Hello and welcome to Small Cap Spotlight. Today, the company that we are going to be talking to is in a very different industry, the acoustics industry. There are very few listed players in this space. So let's get chatting with the management of Envirotech Systems Limited. We have with us Mr. M.K. Gupta, the Managing Director. हेलो मिस्टर गुप्ता, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो सबसे पहले आप आपकी कंपनी को हमारे व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस कीजिए। एनविरोटेक सिस्टम्स एग्जैक्टली करती क्या है और कौन से काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है? Thank you, Movina, for allow me to speak over my vertical. So, we as Envirotech Systems Limited are manufacturer for acoustics and noise control products. This is a very unique field and new field of engineering, I can say, because of with the continuous development and the growth. This noise and acoustic is nowadays playing a major role. अभी इसकी आवश्यकता धीरे धीरे जिस तरीके से अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है और ये इसका नॉइस एक साइड इफेक्ट की तरह आ रहा है। सो मैं बता दूं कि हमने किस तरीके से इसको किया हुआ, बिकॉज ऑफ अकॉस्टिक्स की जरूरत क्यों आ रही है। इसका बहुत सारे मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके लिए हमें अकॉस्टिक की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं सो बहुत सारा हाई नॉइस में अगर आप रहते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर से लेकर के हेडेक से लेकर के स्ट्रेस और एंजाइटीज वगैरह बढ़ जाती हैं। तो इन सब की वजह से अकॉस्टिक्स काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है और हम इसमें अर्ली एंट्रेंट हैं। एंड वी आर ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी इन NSE एंड वी आर प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन फॉर द नॉइस रिलेटेड इश्यूज। जैसे मैंने कहा, ये इंडस्ट्री काफ़ी डिफरेंशिएटेड है, काफ़ी अलग है। तो आप हमें बताइए दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर करियर एंड योर जर्नी, हाउ डिड यू फॉर्म एनविरोटेक सिस्टम्स? आप इस इंडस्ट्री में एंटर कैसे हुए? मुबीना जी, देखिए ऐसा है, मैंने 2007 में स्टार्ट किया। इट्स फर्स्ट जनरेशन बिजनेस। सो शुरुआत तो हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। But and we start making genset acoustic enclosure at that time, that was in huge in demand. But एज ए हमारा काम का तरीका थोड़ा इनोवेटिव है और नई नई चीज आइडेंटिफिकेशन करने का शौक है। While we work out in making the noisy machine soundproof, then we found that there is a lot of scope, because not only the generator but there are several equipments and machinery which are making huge noise and creating disturbance to the human being. So उसके बाद में हमने उसमें जैसे जैसे हम स्टडी करते गए, उसके बारे में ज्यादा और जानकारी करते गए, we found a lot of opportunity and we did a good amount of know-how. We did a lot of experiment, we did a lot of R&D. Then we came to in position that we can provide the solution for the several noisy environment and acoustical properties. So yes, business से शुरू हुआ था। आज हम ऑलमोस्ट हर तरीके की acoustics and नॉइस कंट्रोल से रिलेटेड सर्विसेज को दे रहे हैं जी। हमें बताइए, who would you consider as your competitors, even if they are in the unlisted space? देखिए, as you well said, in this field we are the first listed company because of understanding the market demand and future prospects. We are the first listed company. If you are asking me about the competition, so अभी क्या होता है कि इस फील्ड में ये हम एक तरीके से इनविजिबल एनर्जी को कैटर कर रहे हैं, जो दिख नहीं रही है लेकिन हमारी कन्वीनियंस, हमारे कंफर्ट को डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब कर रही है। तो इसमें कंपटीशन के नाम की अगर हम बात करते हैं तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। सो कंपटीशन के नाम पे कुछ लोकल कंपटीटर हो सकते हैं, बट दे आर मेकिंग ए जनरल टाइप ऑफ अकॉस्टिक इनक्लोजर लाइक जनरेटर और such type of that. But the field which we have adopted and the experience we are having is quite large. तो इस लेवल पे अभी कोई भी प्राइवेट में भी कोई कंपटीटर नहीं है। दूसरा यूएसपी ये भी कह सकते हैं कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर वेल टेस्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट लेबोरेटरीज। वी इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट बट फर्स्ट वी गेट इट टेस्टेड फ्रॉम द लेबोरेटरी, एवेल्युएट इट्स परफॉर्मेंस, उसका क्या नॉइस रिडक्शन की परफॉर्मेंस है, कितना नॉइस अब्जॉर्प्शन की परफॉर्मेंस है, फिर उसके बाद में उसका एप्रोप्रिएट यूजेस इन द डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। सो ये हमें यूनिक बनाता है। हमारे जो टेक्निकल टीम है इसमें हाई लेवल के प्रोफेशनल्स भी हैं जो कि वेल क्वालिफाइड है, अकॉस्टिक्स एंड वाइब्रेशंस की फील्ड में हैं। तो
yes, that make us a unique. So it's not like I cannot say any competitor. It's not like कि मैं ये आपके सामने बनाने में कोई हेजिटेशन हो रहा है, but genuinely they are इतना टेक्निकल नो हाउ, उतना एक्सपर्टाइज इस फील्ड के अंदर अभी नहीं है. Okay, so where do you sell your product? कौन से industries आपके key clientele है? देखिए, हम इंडिया में ऑलमोस्ट सभी सेगमेंट को कैटर कर रहे हैं. अगर आप हमारा मेजरली है डिफेंस. डिफेंस में हम काफ़ी सारा काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोई भी मान लीजिए कोई नॉइसी इक्विपमेंट्स है. मैं कहता हूँ एक फाइटर प्लेन का इंजन ही है, दैट मेक ए ह्यूज नॉइस. इफ द फाइटर प्लेन इज मूविंग अराउंड, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ नॉइस इज जनरेटिंग. तो हम टेस्ट सेल्स बना रहे हैं, एग्जॉस्ट डेटनर सिस्टम हम डिफेंस के लिए दे रहे हैं और डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए हम दे रहे हैं. बिसाइड दैट ऑटोमोबाइल एक हमारा काफी बड़ा सेगमेंट है जिसमें हम ऑलमोस्ट इंडिया की कोई भी आप लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी ले लीजिए, हम कुछ ना कुछ प्रकार से उनको सर्व कर रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट की टेस्टिंग के लिए है या कंप्लीट असेंबली की. फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और कोई भी रोटेटिंग इक्विपमेंट्स होगा तो दैट इज अंडर दैट इज क्रिएटिंग अ नॉइस. तो अगर हमें जो अकॉस्टिक्स की जरूरत होती है, मैन्युफैक्चरर एंड पे जरूरत होती है, एंड फाइनली जब प्रिंसिपल के पास जाता है उसकी भी नॉइस टेस्ट की जरूरत होती है. तो ऑटोमोबाइल के ऑलमोस्ट ऑल सेगमेंट यूज टू गो विद नॉइस टेस्ट फॉर क्वाइटर एक्सपीरियंस व्हाइल यू आर सिटिंग इन द कार. बिसाइड दैट होम अप्लायंसेस भी हमारे काफी बड़ा सेगमेंट है, क्योंकि कोई भी अगर रोटेटिंग इक्विपमेंट होगा, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो नॉइज जनरेट करता है. चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे आपकी वॉशिंग मशीन हो, या आपका सीलिंग फैन हो, या आपका एयर कंडीशनिंग यूनिट हो. तो इन सबको मैन्युफैक्चरर अपने एंड पे देयर आर सर्टेन क्वालिटी नॉर्म्स हैज बीन लेड. तो उसको कंप्लाई करना बहुत जरूरी है सो दैट यू विल फाइंड अ क्वाइटर एनवायरनमेंट while you are utilizing that appliances. So home appliances में हम लोग काफी कुछ काम कर रहे हैं. बिसाइड दैट हम लोग प्रोजेक्ट्स में काफी काम कर रहे हैं. प्रोजेक्ट बोले तो कोई भी इस तरीके की चीजें होती हैं जहां नॉइज जनरेट हो रहा है. अब अगर हम प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट की बात करें तो हमने पार्लियामेंट में भी कुछ काम किया है, वहाँ चिलर्स एंड कूलिंग टावर्स, उसका हमने अकॉस्टिक ट्रीटमेंट किया हुआ है. डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट अभी हम एल&टी के साथ में काफी सारी जगह पर काम कर रहे हैं, कई सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. तो देयर वी आर प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट सोल्यूशन. बिसाइड दैट आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले लीजिए. अभी क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कहीं पर भी अगर 8 घंटे 8 आवर्स वर्किंग हो रही है, देन इट इज मैंडेटरी दैट देयर शुड बी ए नॉइस लेवल टू बी मेंटेन्ड by 85 decibels. Noise is measured in decibels. So 85 decibels से ज्यादा 8 घंटे उस इन्वायरमेंट में रहना ये गलत है. इसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई हैं इंडिया में. सीपीसीबी ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की तरफ से कुछ गाइडलाइंस बनी हुई हैं. सो बिकॉज ऑफ अगर हम 8 घंटे से ज्यादा किसी भी नॉइजी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वो हमारे को हेल्थ को लेकर के काफी सारा इम्पैक्ट करता है. So as you ask me what segment, almost all large scale industries which are generating or manufacturing any components or the final product, there are so many noisy equipments and machinery are placed in the manufacturing facilities. So the opportunity is for all where. और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी ये अवेयरनेस से संबंधित है. पहले भारत में उतना डेवलपमेंट नहीं था, अब जितना पिछले काफी सालों से हो रहा है. So with the urban developments, with the manufacturing enhancement in the India, there are so many noisy equipment which needs to be, attended for the noise suppression. तो हमारा काफी सारा स्कोप है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में in all segment. Okay, clearly there's a wide range of applications for these acoustic products. Would I be right in saying कि research and development, innovation, ये चीज़ें आपकी कंपनी के core होने चाहिए, because you have to provide differentiated products, customized products to depending on who the client is. तो क्या आपका R&D और innovation में काफ़ी investment है? जी देखिए, ऐसा है कि इसके लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होना और इनोवेटिव तरीके से उसका अप्लाई करना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो वी एज एनवायरमेंटेक ऑलवेज बिलीव दैट वी कैन प्रोवाइड सम इनोवेटिव सोल्यूशन. सो वी कंटिन्यूअसली वर्क ऑन दैट. अभी हमारे, जैसा मैंने बता रहा हूँ अगेन, हमारे प्रोडक्ट्स की हम प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं, सर्टिफिकेशन कराते हैं थर्ड पार्टी एजेंसी से. हमारे इन हाउस भी उसकी सिमुलेशंस होती हैं.
वी हैव लाइसेंस सॉफ्टवेयर फॉरेंसिस एंड ऑल। सो उसकी हम डिजाइन स्टेज पे ही उसको एक्सेस करते हैं कि क्या उसका नॉइस रिडक्शन या अब्जॉर्प्शन हो सकता है। सो इन हाउस हमारी R&D टीम है, हम गवर्नमेंट लेबोरेटरी से टेस्ट कराते हैं। पेटेंट जैसी अभी चीज नहीं है, क्योंकि हम जो अवेलेबल मटेरियल है उसका प्रॉपर एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करते हैं। बिकॉज ऑफ क्या होता है, नॉइस एक एनर्जी है और ये हाई मिड और लो फ्रीक्वेंसी की तरफ ट्रांसमिट होती है लाइक द करंट। सो हर फ्रीक्वेंसी को रोकने का कोई ना कोई टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम थिएटर्स के लिए काम कर रहे हैं, ऑडिटोरियम के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ डिफरेंट मटेरियल यूज होगा। वेयर अगर हम कोई हाई नॉइसी मशीन को ट्रीट कर रहे हैं, so application of the appropriate material in a very designed manner, that makes us different. So yes, हम काफी सारी इनोवेशन करते रहते हैं डिफरेंट अवेलेबल मटेरियल्स को लेके which are available in India. तो we can proudly say we are make in India company. हम इंडिया के ही उपलब्ध मटेरियल को प्रॉपरली एंड अप्रोप्रिएट मैनर में यूज करके हम एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, और वो हमारे सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्टरी कस्टमर बताते हैं कि यस, द परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट, द प्रोडक्ट बीइंग सप्लाइड बाय इन्वायरटेक। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये अकूस्टिक सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके क्या क्या कॉस्ट इनकर होते हैं? देखिए, हमारे को सिंस कई बार मैं कहता हूँ मुबीना जी कि मेरे पास में कोई प्रोडक्ट नहीं है, रेदर वी आर प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशंस। आपको किसी तरीके की नॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो आपको डिस्कम्फर्ट कर रही है, चाहे वो आपके लिए हो या आपके वेलबींग्स के लिए हो, तो वी आर प्रोवाइडिंग सोल्यूशन। सो कस्टमाइज सोल्यूशन में मैटर करता है हम किस तरीके के मटेरियल को यूटिलाइज कर रहे हैं। सो बेसिक मटेरियल हमारा मेक इन इंडिया है। लाइक अगर हम एक किसी नॉइजी इक्विपमेंट्स के लिए हम अकॉस्टिक सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, उसके लिए हमारा की फैक्टर होगा स्टील। स्टील का ऑब्जेक्ट सिर्फ एक रिजिड स्केलेटन या स्ट्रक्चर देना है, बट जो इंसुलेशन मटेरियल उसके अंदर इनफिल होगा, दैट मेक्स डिफरेंशिएट। सो कॉस्ट को लेकर के ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, क्योंकि हम स्मॉलर इनक्लोजर से लेके लार्जर टरबाइन के इनक्लोजर्स तक बनाते हैं। तो कॉस्ट तो मुमीना जी इस तरीके से डिफरेंशिएट करता है, वेदर वी कीप द एप्रोप्रिएट मार्जिन विद अवर बिजनेस। मिस्टर गुप्ता, जैसे आपने बताया कि आपके कई सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में क्लाइंट्स हैं, थिएटर, ऑटोमोबाइल्स, डिफेंस एट्सेट्रा। सो हमें ये बताइए कि हाउ डू योर सॉल्यूशंस अडेप्ट टू दीज डिफरेंट इंडस्ट्रीज, बिकॉज हर इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट अलग होगा, हर कंपनी का रिक्वायरमेंट अलग होगा। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो हम फॉर एग्जाम्पल, हम अगर होम अप्लायंसेस की बात करते हैं तो हम जो सीलिंग फैन के लिए हम नॉइस टेस्ट चैम्बर बनाते हैं। रेफ्रिजरेटर के लिए जो इसका कंप्रेसर है उसके लिए हम सॉल्यूशंस बनाते हैं। बिसाइड दैट, मान लीजिए कोई डिफेंस को इक्विपमेंट्स है, कोई हाई नॉइजी इक्विपमेंट्स है, उसके लिए अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं। सो अगर मैं अपनी प्रोडक्ट रेंज की बात करूं तो बहुत वेरिएबल है। मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि ये इससे रिलेटेड नहीं होगा, बट हम लोग ना सिर्फ एकॉस्टिक इनक्लोजर्स बनाते हैं, हम लोग साउंड प्रूफ डोर्स भी बनाते हैं। काफी सारी, जैसे आपके ऑडिटोरियम्स वगैरह में होते हैं साउंड प्रूफ डोर्स, हम लोग बनाते हैं। एक हम लोग नई चीज बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नॉइज बैरियर। ये नॉइज बैरियर भारत में एक बहुत बड़ी फील्ड है। अभी अर्बन डेवलपमेंट की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से एक्सपेंड हो रहा है, चाहे वो मेट्रोज हो या हाईवेज हो, फ्लाईओवर्स हो, हाई स्पीड ट्रेन हो। जब भी ये कहीं से निकलेंगी तो दे आर क्रिएटिंग ए नॉइस। सो नॉइज बैरियर उसके लिए हम लोग बना रहे हैं। एक और हम नई चीज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन नॉइस। इसके लिए भारत में किसी ने बहुत कम सोचा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है नियर टू योर होम, सो दैट इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू फॉर द सेवरल ईयर्स। सो कंस्ट्रक्शन से लेकर के जो जो कि कई साल तक चल सकता है आपका कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन को लेके हमने टेम्परेरी नॉइज बैरियर बनाया, जिसमें बिल्डर उस समय तक उसको यूटिलाइज कर सकता है जब तक उसकी बिल्डिंग शेप में नहीं आ जाती है। बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हो गया, व्हीकुलर मूवमेंट्स हो गया, से डिफरेंट कटिंग एंड मल्टीपल एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन क्रिएट्स अ नॉइज। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड के लिए टेम्परेरी नॉइज बैरियर भी बनाते हैं। हम लोग कुछ स्पेशलाइज अकॉस्टिक सोल्यूशन भी देते हैं, जिसको अनइक्विक चैम्बर कहते हैं। अनइक्विक चैम्बर बोले तो जिसमें किसी भी प्रकार का कोई इको ना हो। मैं थोड़ा सा और आपका टाइम लूंगा
फॉर एग्जांपल नॉइस को लेकर के, नॉइस एक नेचुरल एनर्जी है। इसको डेसिबल में नापते हैं और नॉर्मली ये 30 to 40 डेसिबल्स के बीच में होती है। सो अनिक्विक चेम्बर में हम लोग बिनो द लॉ ऑफ नेचर भी जाते हैं, यानी उसके अंदर आपको 20 to 25 डेसिबल की नॉइस लेवल मिलेगी, विच इज सच ए क्वाइटर प्लेस कि जब आप उसके अंदर आएंगे तो आपको कानों में बहुत सारा शांति सी महसूस होगी और आपको लगेगा आप किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हैं। तो हम लोग इस तरीके की क्रिएटिव प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जो कि काफ़ी R&D और टेस्टिंग के लिए यूटिलाइज होता है। तो हमारा प्रोडक्ट बिसाइड दैट हम लोग कॉमर्शियल अकोस्टिक्स में भी हैं। आज की तारीख में लार्जर ओपन ऑफिसेज हैं, वहाँ पर अकोस्टिक की ज़रूरत होती है। इस सबको ज़रूरत को समझते हुए अभी हमने टेलीफोन बूथ को लॉन्च किया है, मीटिंग पॉड्स को लॉन्च किया है, ताकि ओपन ऑफिस में अगर किसी की कोई पर्सनल कॉल है तो वो उस टेलीफोन बूथ में जाकर के यूटिलाइज कर सके। ओपन ऑफिस में मीटिंग पॉड्स की आज की तारीख में कभी ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि कई बार बहुत नंबर्स ऑफ मीटिंग रूम्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक तरीके से नई रिक्वायरमेंट्स आ रही है, जो क्वाइटर एनवायरनमेंट और अच्छा वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, मिस्टर गुप्ता, आप ऐसे कैसे नए ट्रेंड्स देख रहे हैं, ऐसे इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं इन टेक्नोलॉजी एंड इन द एंटायर एनवायरनमेंट अकूस्टिक्स बिजनेस, जिसका आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, अभी अकोस्टिक से लेके दुनिया में काफ़ी सारा काम हो रहा है। इवन हम अगर हम कहें तो वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी काम हो चुका है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ अभी नए प्रकार की आवश्यकताएं बनती चली जा रही है। वर्ल्ड में जो भी अच्छी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, हम उसको हमेशा वॉच रखते हैं, उनके डेवलपमेंट और रिसर्च के ऊपर ध्यान रखते हैं और उसको हम अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, उसका कस्टमाइजेशन फॉर द इंडियन एनवायरनमेंट एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री। सो वी यूज टू, अभी ऐसा कोई चैलेंज हमारे पास में नहीं है, बिकॉज ऑफ जो एक्सपर्टाइज आज की तारीख में डेवलप्ड कंट्री में है, वेरी सिमिलर टू दैट सॉल्यूशंस वी आर प्रोवाइडिंग हियर इन इंडिया। आपके पार्टनरशिप्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट यू आर इन एडवांस डिस्कशंस विद सीमेंस एनर्जी फॉर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, और फिर कोलैबोरेशन विद आईआईटी दिल्ली भी है जो आपने रिसेंटली अनाउंस किया है। सो हाउ डू दीज पार्टनरशिप्स अलाइन विथ योर ग्रोथ गोल्स, और जो इनोवेशन की जो पूरी स्कोप है आपके इंडस्ट्री में, हाउ डज इट ऑल अलाइन विद दैट? आज की तारीख में दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गया है, और ऐसा नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी है उस पर कहीं ओवरसीज में काम हो रहा है वो इंडिया में नहीं हो सकता है। इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन इज कंपेरेटिवली चीपर। सो यस, वी आर इन डिस्कशन विद सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, सिमेंस एनर्जी इज वन ऑफ देम। सो इसमें क्या होगा कि हम मेक इन इंडिया होगा एंड दैट विल बी एक्सपोर्टेड। कमिंग टू द आईआईटी, आईआईटी दिल्ली के साथ में हमने काफी अच्छा प्लान किया हुआ है। वी आर ट्राइंग टू डेवलप innovative acoustic material and sustainable noise barrier utilizing the plastic waste and the agri waste। ये एक रिवोल्यूशनरी काम है। प्लास्टिक वेस्ट और एग्री वेस्ट से बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन नॉइस को लेकर के अभी बहुत सारा कोई भी प्रोडक्ट अभी मार्केट में नहीं है। आईटी के ने कुछ हमने उनके साथ में मिल करके काफी सारे डिस्कशंस हुए हैं, और उनके जो हमने प्रोडक्ट एक प्रोटोटाइप डेवलप किया गया है वो हाई परफॉर्मेंस है, हाई नॉइज बैरिकेटिंग के लिए एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। तो हम ना सिर्फ नॉइज से रिलेटेड सोल्यूशन दे रहे हैं, बट आल्सो हम प्लास्टिक को एलिमिनेट कर रहे हैं। आप देखिए दिल्ली के अंदर पराली को लेकर के कितनी सारी समस्या होती है, तो हम एग्री वेस्ट को भी यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इससे ना सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप होगा, बल्कि लो इनकम वालों के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटी होगी। तो दैट डिस्कशन हैज बीन डन, एमओयू हैज बीन प्रॉपर्ली साइन, एंड वी आर प्राउड दैट we are developing such a great product with a prestigious institution like IIT Delhi. So soonest, इसमें अभी टाइम लगेगा, बट soonest हम इसको लॉन्च करेंगे। अगर ये आ गया, इट्स गोइंग टू बी वेरी रिवोल्यूशनरी सॉल्यूशन फॉर द नॉइस रिलेटेड प्रोडक्ट, दैट इज फॉर श्योर। ओके, मिस्टर गुप्ता, आई थिंक आपका बड़ा एक एक्सपेंशन प्लान भी है। यू आर एक्सपैंडिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फ्रॉम 2000 to 10,000 स्क्वायर मीटर्स। हमें समझाइए दैट हाउ विल दिस कंट्रीब्यूट टू योर बिजनेस एंड मार्केट एक्सपेंशन, एंड ऑल्सो अगले 3 या 5 साल में आपके बिजनेस का क्या फोकस एरिया रहेगा?
देखिए मैडम, विद द ह्यूज डिमांड, हम बता रहे हैं ये अवेयरनेस से संबंधित है। इंडिया में जिस तरीके से वेल्थ बढ़ रही है, कंफर्ट की जरूरत आ रही है। हमारे पास अभी जो करंट दो फैसिलिटीज हैं टोटल ऑक्युपाइड हैं। हमने थर्ड फैसिलिटी अपनी प्रोक्योर कर लिया है, उस पर फाइनल काम चल रहा है, वो उससे 3 टाइम्स बिगर है। प्लांट एंड मशीनरी के कर लिया, क्योंकि हमें आगे जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसको तो फुलफिल करना ही है ना। सो अब हम अपग्रेडेड तरीके से आ रहे हैं। नई फैसिलिटी आने के बाद में, जो कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर आ जाएगा, इस करंट फर्नीचर में हमारा प्लान था, बट इट इज इन प्रोसेस। उसके बाद में हमारी कैपेसिटी मल्टीपल टाइम हो जाएगी। बी एश्योर्ड अबाउट दैट। एंड फर्दर यू आस्क कि नए सेगमेंट हम क्या करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा वेट करिए। आपके पास में ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स एनवायरोटेक देने वाला है। अभी हम एक तरीके से क्या कहते हैं, इंफॉर्मेटिव मोड में है, अवेयरनेस मोड में है, ताकि नॉइस को, अभी क्या है, लोग बहुत हल्के में लेते हैं। नॉइस है, आएगी चली जाएगी, क्या कर सकते हैं। नॉइस को लेकर के इस तरीके से हमें इग्नोर नहीं करना है। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ पोल्यूशन। मैं बता रहा हूँ आपको, हम वाटर पोल्यूशन को लेके बात करते हैं, एयर पोल्यूशन को लेके बात करते हैं, सॉइल पोल्यूशन को लेके बात करते हैं, लेकिन नॉइस पोल्यूशन के लेके कोई भी अवेयरनेस है। वाई इज इट वेल डिक्लेयर्ड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, कि इसका इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन, ये धीरे धीरे इफेक्ट करता है, तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। मीडिया में, पेपर्स में, हर जगह हर तरीके के पोल्यूशन के लिए कहा जा रहा है, नॉइस के लिए क्यों नहीं। ये बहुत ही डेंजरस है एज पर द WHO गाइडलाइंस। उनकी तरफ से बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं, आप रिसर्च करेंगे, और हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ स्कोप, बिकॉज ऑफ इट इज आल्सो टाइप ऑफ पोल्यूशन। मैं देखता हूँ आज की तारीख में अवेयरनेस बढ़ने का, मेरे पास बहुत सारे पेपर्स की कटिंग है। हर हफ्ते में एक बार मैं देखता हूँ किसी न किसी न्यूज़पेपर में नॉइस रिलेटेड न्यूज़ आती है। कोई बुजुर्ग हैं, कोई बच्चे हैं, और वो एक ट्रैफिक की नॉइस से परेशान हो रहे हैं। कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको लेकर के लोगों का कंप्लेंट्स कर रहे हैं। मेट्रोज जहां से जा रही है, मेट्रोज की नॉइस को लेकर के नियर बाई जो रेजिडेंट्स है उनको लेकर प्रॉब्लम है, हाईवे फ्लाईवे को लेकर प्रॉब्लम है। देयर आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें दो मेजरली होंगे। नंबर वन, नॉइस को हम सोर्स पे ही रिड्यूस करें। फॉर एग्जांपल, कोई हाईवे है, फ्लाईवे है, या नॉइजी इक्विपमेंट्स है, उसको उस सोर्स पे ही खत्म किया जाए। अगर हम उस सोर्स पे खत्म नहीं कर पा रहे हैं, जो इफेक्टेड जोन है या यूजर है, हम उसको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। यानी अगर फ्लाईवे या मेट्रो या रेलवे के पास में नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम आपके घर तक पहुंचे, हम आपके विंडोज को साउंड प्रूफ करें, हम आपको साउंड प्रूफ कर्टेंस दें, हम आपके डोर्स को साउंड प्रूफ करें, ताकि सो दैट यू विल बी एन कंफर्टेबल लेवल। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आप इंतजार करिए। बहुत जल्दी हम बहुत सारे प्रोडक्ट को अनाउंस करते जाएंगे। वी आर वर्किंग ऑन दैट। ऑलराइट, मिस्टर गुप्ता, आपके कंपनी में ऐसे कौन कौन लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं, हु इज हेल्पिंग यू अचीव दीज टारगेट्स एंड द विजन यू हैव फॉर द कंपनी? यस यस, बहुत अच्छा आपने कहा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस बिना टीम के ग्रो नहीं कर सकता है। हमें बड़ी खुशी होती है कि एनवायरोटेक में हम लोग का टीम एफर्ट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कोई रिलेशन नहीं, सब ओनरशिप का है। यानी हमारी जो टीम है, उनका फोकस हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी और कंपनी के ग्रोथ को लेकर के चलता है। डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट डिफरेंट की पर्सन्स हमने हमारे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप उनका नाम सुनना है, हमारे CFO हैं, कमर्शियल हेड मिस्टर अशोक शेखावत जी, उनका बहुत बड़ा रोल है। हमारे CEO हैं, CS हैं, और डिज़ाइन को लेकर के हमारे हेड्स हैं, प्रोडक्शन को हेड्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में हमारे सारे टीम मेंबर बेस्ट ऑफ दियर आउटपुट दे आर डिलीवरिंग टू अस, और टीम की वजह से ही हम नेक्स्ट जो भी प्लान है वो कर पा रहे हैं। एक अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है, सिस्टम को सबके सहयोग की जरूरत है। वेल, नॉइज पोल्यूशन ऑफ कोर्स हमारे सबके हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट होता है. वाई डोंट यू नो, सिंस यू आर इन दिस इंडस्ट्री एंड you are sort of helping solve this problem, could you just share with us some of the ways in which noise pollution impacts all of us? अगर मैं देख रहा हूँ, इससे फिजिकल और मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स हो रहे हैं। इफ आई एम कमिंग टू द फिजिकल हेल्थ इफेक्ट्स, ये आपके हेयरिंग लॉस होता है, हाइपर टेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को जनरेट करता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्लीप डिस्टरबेंस। पुअर क्वालिटी स्लीप आज की तारीख पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई जा रही है। अगर आप स्ट्रेस्ड वर्किंग कर रहे हैं, अगर अगर आपने साउंड स्लीप नहीं दिया है, आपका अगला दिन खराब होने वाला है।
इसमें कोई डाउट नहीं है। स्लीप थेरेपी को लेके इतना सारा काम हो रहा है, अगर हम एक कंफर्ट और बेटर एम्बियंट एनवायरनमेंट में या बेटर साउंड क्वालिटी में रहेंगे तो हमारी स्लीप डिसऑर्डर कम होने की पूरी संभावना है। मेंटल इशू को अगर हम बात करते हैं, आज की तारीख में कहते हैं यूथ बहुत सारा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नॉइज भी कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी से डायरेक्ट रिलेटेड है। अगर आपके ऑफिस में क्वाइटर एनवायरनमेंट नहीं है तो आपकी कहीं ना कहीं वर्क एफिशिएंसी में उसको फर्क पड़ना है। अगर आप अच्छे से स्लीप नहीं ले रहे हैं, आपको स्ट्रेस बढ़ना, आपको इरिटेशन बढ़ेगा, आपका मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगा। ये बहुत सारी गाइडलाइंस हैं और ये इंटरनेशनल रिसर्च के मालूम पड़ा है। एंजाइटी एक बहुत बड़ी समस्या है, यानी बहुत सारे, मैं कहूँगा अगर हम अपने एनवायरनमेंट को क्वाइटर कर लेते हैं तो बहुत सारे हमें डॉक्टरों के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लगातार अगर हम एक्सेस नॉइस या डिस्टर्बिंग नॉइस से घिरे हुए हैं तो ये हमारा ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, प्रोडक्टिविटी, कंसंट्रेशन इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। आप देखेंगे कि अगर हमारा क्वाइटर एनवायरनमेंट होता है तो हमारा प्रोडक्टिविटी हमेशा बढ़ जाता है। बिसाइड द ह्यूमन बीइंग, ये एनिमल्स के लिए बहुत सारा डिस्टर्बिंग होता है। अर्बन सिटीज में जो जो एनिमल्स हैं उनमें फूड साइकिल चेंज हो जाता है, उनकी नेविगेशन इश्यूज प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि अगर आप जंगलों में हम जा रहे हैं तो अगर वो जंगल के पास में भी गवर्नमेंट ने भी अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वहां पर जो हाईवेज और फ्लाईवेज बन रहे हैं उसके ऊपर नॉइज बैरियर लगाया है, अगर जहां नहीं लगा है उनमें नेविगेशन इशू हो जाता है। यानी कि एक एनिमल एक जगह से दूसरी जगह गया, फिर वो अपनी जगह पे नहीं आ पा रहा है। अगर वो कोई चीज खाने के लिए प्रयास कर रहा है, नॉइस है, तो उसकी फूडिंग हैबिट चेंज होती है, वो उससे वहां से चला जाता है, तो उसकी फूड साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो रही है। अगर आप रिकॉल करें, काफी समय पहले चिड़िया गाना गाती थी, अभी कहाँ है वो। ये सब भी नॉइस से ही रिलेटेड कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सो क्वाइटर रिक्वायरमेंट, क्वाइटर एनवायरनमेंट इज रियली इंडीड, इट्स नेसेसिटी ऑफ द सोसाइटी नाउ इट इज। क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट को तो हम नहीं रोक सकते, वो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट है उसके लिए कुछ तो प्रयास करना चाहिए। हमें जागरूकता होनी चाहिए, हमें अवेयरनेस होना चाहिए, जरूरी मिटिगेशन टेक्निक्स के ऊपर अलर्ट रहना चाहिए, सर्च करना चाहिए। बी श्योर एनवायरोटेक जैसी कंपनी आपके सर्विस और सुविधा के लिए काम कर रही है, और सूनेस्ट हम चाहेंगे कि हम आपको बेटर एंड क्वाइटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें। All right, Mr. Gupta, it was great having you with us. Thank you very much for joining us today on Small Cap Spotlight. There you have it. That's the management of Envirotech Systems Limited talking about his business. Thank you so much, viewers, for tuning in. If you would like to watch a company of your interest on the channel, comment on the box below and write in as to which company you'd like us to reach out to. And of course, don't forget to like the button if you've enjoyed the video. Thank you so much for watching. Stay tuned to Small Cap Spotlight.